अस्सलाम वालेकुम जी। टीचर्स कैसे हैं आप सब? अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये जो चैनल है ये आपको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बता रहा है और किस तरह से आपने ऑनलाइन टीचिंग करनी है, आपने स्टूडेंट जो हैं वो किस तरह से ढूँढने हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें वन बाय वन जो है वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा पेड कोर्सेज़ भी हमारे चल रहे हैं, उनकी लिंक्स वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर सबसे एक बड़ी चीज़ जो है वो रहती है कि आपने स्टूडेंट्स को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट किस तरह से देखेंगे कि आपने क्या कुछ किया हुआ है, आप क्या कुछ करवा सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका जो है इन सबको दिखाने का, वो है जी आपका पोर्टफ़ोलियो। आप पोर्टफ़ोलियो किस तरह से बनाते हैं? पोर्टफ़ोलियो एक तो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते होते हैं, प्रॉपर पोर्टफ़ोलियो आपने किस तरह से बनाना है। लेकिन पोर्टफ़ोलियो में सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका ऐड। ऐड आपने किस तरह से बनाना है? 2 मेथड है कि आप पे कर दें किसी को, किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर को पे कर दें, हेवीली आपसे वो चार्ज करेगा और आपको अच्छे-अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना के दे देगा। आपको पीछे स्क्रीन में भी इस तरह के डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। दूसरा मेथड है आपके खुद के डिज़ाइन। आप आपके ज़हन में क्रिएटिविटी है, आप कह रहे हैं कि ये जो चीज़ बना रहा है मुझे ये पसंद नहीं आ रही, इसमें ये ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। आपके ज़हन में डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं और वैसे भी आप अभी इस स्टेज पे नहीं हैं कि आप उसको जो है वो पे करके एड्स बनवा सकें। तो उसमें सबसे जो आसान और सबसे जो सबसे जो चीपर मेथड है, वो है जी कैनवा का। मोबाइल के ऊपर आप इसमें कैनवा के ऊपर मोबाइल में, लैपटॉप के अंदर अपने ऐड जो हैं वो बना सकते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ये अपना सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको मल्टीपल डिज़ाइन बना के देता है। तो तकरीबन 2 लाख के अराउंड आपको फ्री में देता है। अगर आप प्रीमियम वर्ज़न इसका लेते हैं, तो अबाउट 5 लाख जो हैं वो टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं बने-बनाए, जिसमें आपने क्या करना है, अपनी डिटेल्स, वो जो डिटेल्स उन्होंने दी हुई है, उसको थोड़ा-सा चेंज करके आपने अपनी डिटेल्स उसमें पुट करके उसको जो है वो आप डाउनलोड कर लेना है। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है, वो सारा जो है वो कैनवा के बारे में होगा और हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से कि आप एक प्रोफ़ेशनल अपना ऐड जो है वो बना सकते हैं थ्रू कैनवा। तो ईज़ी मेथड जो है इसमें कैनवा में, लैपटॉप भी सही है, लेकिन हम हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जिसको कि हम हर जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो है हमारा ये सेल फ़ोन। तो आज हम इसको सीखेंगे कि सेल फ़ोन पे किस तरह से आपने एक ऐड बनाना है। उसके लिए फिर हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे चलते हैं, वहाँ से कैनवा को सर्च करते हैं और आपके पास जब कैनवा इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा इंस्टॉल। मेरे पास इंस्टॉल है तो इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आपका इंटरफ़ेस जो है वो शो होगा। अब यहाँ पे बना तो हम इस कैनवा के अंदर बहुत कुछ सकते हैं। इसमें जैसे कि आप यूट्यूब के अपने थंबनेल बनाते हैं, आप अपना जो चैनल आर्ट है वो बनाते हैं, वो सारा कुछ जो है वो हम इससे बना सकते हैं। मल्टीपल आपको तकरीबन 2 लाख की, जैसे हमने पहले बात की, 2 लाख के करीब आपको जो है वो इसमें फ्री डिज़ाइन मिलते हैं। तो हमारा कंसर्न है ऐड के साथ, तो ऐड के लिए हमने यहाँ पे सर्च करना है वेबिनार फ्लायर को, क्योंकि ये जो हमारा ऐड होता है जस्ट लाइक द वेबिनार होता है। सो आप यहाँ पे वेबिनार फ्लायर कर लें। ये कुछ इस तरह से आपको टेम्पलेट जो हैं वो नज़र आएंगे। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, किसी को भी आप अपडेट कर सकते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे यानी जिसमें आपको ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो ना करनी पड़े, आप उस वाले को ले लें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो भी हम इसमें साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आपके ऐड में क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। तो ये देख लें, ये हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो एड्स हैं। अच्छा, आप वेबिनार फ्लायर में भी जा सकते हैं। इसके साथ आप अगर सोशल मीडिया पे चले जाएँ, सोशल मीडिया ऐड जो होते हैं, अगर आप सोशल मीडिया ऐड सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपको जो है वो ये भी इसमें स्पेस मिल जाती है काफ़ी सारी। साइज़ जो है इनका डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमारा फ्री वाला वर्जन होता है उसको हम रीसाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रीमियम है तो आप उसको रीसाइज़ कर लें। वापस चलते हैं हम अपने वेबिनार फ्लायर पे, वहाँ पे हमें ये इस तरह से मिल रहे हैं। अच्छा जी, इसमें कोई सा भी जो आपको अच्छा लग रहा है, तो हम एक के साथ चलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक अट्रैक्टिव सा नज़र आ रहा था, हम उसको एडिट करते हैं।
ये देख लें यहाँ पे जिन पे क्राउन लगा हुआ है इनको आप नहीं कर पा, ये देख लें इस तरह से, ये जिनके ऊपर क्राउन है इसको आप एडिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सारे पेड होते हैं। पेड वर्जन जब आप लेंगे तब आप इनको कर सकते हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। तो हम फ्री वाला लेते हैं, इसमें जैसे कि ये है, इस ऐड पे चले जाते हैं। यहाँ पे देख लें आप, ये जितनी भी चीज़ें देखते हैं, इस तरह से आप जिस भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, कोई भी जो है वो आपको टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर है, आप इस पिक्चर को ये रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाके आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप गैलरी में से करना चाहें गैलरी में से कर लें, आप अपलोड में से करना चाहें तो अपलोड में यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने पहले ऑलरेडी जो है वो अपलोड की होंगी उनको आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये कुछ फ़ोटोज़ जो हैं ये आपको कैनवा दे रहा है, पेड में है ज़्यादातर और कुछ फ्री भी हैं, तो यहाँ से भी आप फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो ले सकते हैं। जो भी आपको इनमें से अच्छी लगे आप वो वाली फ़ोटो जो है यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, और ये हो गया। इसमें चलें जी, ये यहाँ पे सही नज़र आ रही है, इसमें दिखाया भी जा रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ये डिजिटल की जगह पे हम अपने कोर्सेज ऐड कर देते हैं, जिस तरह से कि हम कह देते हैं ऑनलाइन फिज़िक्स ट्यूटर। इसमें हम, ये मेन चीज़ है, आपने हेडिंग देनी कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। सो ये हमारा फिज़िक्स ट्यूटर आ जाएगा। देन जो है यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स लिख दें अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे एमफिल फ़िज़िक्स, सो ये आ जाएगा। उसके बाद हाँ जी, जो चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है और जो नहीं करनी, जो करनी है उसमें यही है कि सबसे ऊपर आपका जो है वो टाइटल नज़र आना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर आप फिज़िक्स के साथ कुछ और भी पढ़ा रहे हैं, दो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दें। सेकेंड वन, हमने जो चीज़ नहीं मेंशन करनी वो है टाइमिंग। आप एक फ़िक्स टाइम ना रखें। इसमें ऐड में आपने बिल्कुल भी टाइम शो नहीं करना कि इस टाइम पे हम पढ़ाएंगे, तो इनको रिमूव कर देते हैं और ये दिन है हम अवेलेबल हैं। अगर इस तरह से आप करते हैं तो फिर स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाएंगे इस चीज़ में कि आया कि आप वो अवेलेबल नहीं है इस टाइम में, तो फिर आपके साथ सेशन जो है वो नहीं रखेंगे। यहाँ पे ये तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आप अपनी तस्वीर जो है उसको डाल लें। ये अपलोड में, ये मैं इस तस्वीर को लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, ये तस्वीर जब आ जाती है तो आप ये देख रहे हैं कि ये सही तरह से पोजीशन नहीं है। अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये ऐसे चली जाती है। तो इसके लिए जो हल है तस्वीर को फिट करने का, आपने तस्वीर के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जब करते हैं तो ये देखिए इस तरह से ओपन होती है। अब जब मैं इसको मूव करता हूँ, ये मैं नीचे ले आया, तो ये देख लें जी तस्वीर जो है वो क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी अच्छे से। सो ये हो गया। अच्छा, और नीचे जो है वो आप फिर अपना ये नाम लिख लें। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ सेंटर में, ताकि जो है वो प्रोफेशनल लगे। नाम जो है यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, जो भी आपका नाम है ट्यूटर, यहाँ पे ट्यूटर का नाम होना चाहिए। देन स्पीकर में आप लिख दें एमफिल फ़िज़िक्स लिख लें या ट्यूटर लिख लें, यहाँ पे जो भी आपको बेहतर लगे आप यहाँ पे लिख दें, क्योंकि हमने पहले क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है तो यहाँ पे दोबारा जो है हमने उसको ऐड नहीं करना। अच्छा जी, ये चीज़। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने अपने कोर्सेज जो हैं वो लिस्ट करने हैं। यहाँ पे आप देखें, अब जगह है, खाली जगह है, आप लिख नहीं पा रहे, इनको तो आप एडिट कर पा रहे हैं, अब इन यहाँ पे नहीं लिख पा रहे। अब यहाँ पे लिखने के लिए दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप इसको कॉपी करें, ये जो आपको प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इससे कॉपी किया, और ये साथ ही आप इसको इस तरह से उस पोजीशन पे ले जाएं और यहाँ पे जाके ऐड कर लें कोर्सेज जो हैं वो जो हमने पढ़ाने हैं यहाँ पे। तो नीचे जो है वो आप लिखते जाएं, जैसे कि हमारे पास होते हैं IGCSE कोर्सेज हैं, ओ लेवल है, ओ ए लेवल आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो इनको भी ले लें। इसी तरह से एडेक्सल के हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं जो भी जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप सिर्फ उन्हीं कोर्सेज के बारे में लिखें जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये बहुत बड़ा हो गया है, तो इसका साइज़ हम रिड्यूस करते हैं। यहाँ से एक तो चीज़ है कि आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट्स में जब आप आते हैं
तो ये देख लें, मुख्तलिफ आपको जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ मिलते हैं, स्टाइल्स मिलते हैं। ये जो क्राउन वाले हैं ये प्रीमियम है, इनकी तरफ हमने नहीं जाना। तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर लें। ये चेंज ऑल करेंगे तो ये जितने भी फ़ॉन्ट यहाँ पे लगे हुए हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। तो अगर आप एक स्पेसिफाई को करना चाहते हैं तो आप फिर चेंज ऑल नहीं करें इसको। अच्छा, बाद में फिर साइज़ का रह गया, तो साइज़ के लिए यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ पे चले जाएँ। इसका साइज़ आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। कम करके हमने इसको इतना कर लिया कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो सके। अच्छा जी, उसके बाद ये अपना टेक्स्ट स्टाइल है। टेक्स्ट आपने किस तरह से रखना है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, बॉडी है। हेडिंग अगर करते हैं तो ये जिस तरह से ऊपर आपको हेडिंग नज़र आ रही है, ये देख लें, ये बहुत ही बड़ा सा इसका साइज़ हो जाता है। उसके बाद सब हेडिंग में जैसे ये हमारे पास एमफिल फिजिक्स लिखा हुआ है, ये सब हेडिंग्स हैं, साइज़ के हिसाब से इनको जो है वो चेंज करता है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, ये साइज़ के साथ यहाँ पे कलर्स भी आ रहे हैं। तो आप इसका कलर जो है अट्रैक्टिव सा कलर रखें, जो कि शो हो। जैसे कि वाइट था पहले, वो सही लग रहा था। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे वाइट ही रखें, क्योंकि नीचे डार्क है तो वाइट करेंगे तो इसको ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। फॉर्मेट में चले जाएँ, आप इसको बोल्ड कर दें। ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं उनके साथ ये होता है कि कुछ फ़ॉन्ट पहले से इटैलिक होते हैं, उनको आप इटैलिक नहीं कर सकते, जैसे ये है, इटैलिक नहीं हो रहा। कुछ फ़ॉन्ट्स होंगे जो कि इटैलिक हो सकते हैं, इटैलिक कर लेंगे, ये अंडरलाइन कर लेंगे, जो भी मेन चीज़ें होंगी। तो ये सारा कुछ आप जिस तरह से आप एमएस वर्ड के अंदर कर रहे होते हैं, वैसे सारा कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग जो है ये देख लें, लाइन स्पेसिंग देखें 1.4 है, इसको कम करेंगे, ये देखें करीब आ जाएगा सारा। बढ़ा देंगे तो ये वही टेक्स्ट जो है ये दूर होने लग जाएगा। ये सिर्फ आपके सिलेक्टेड के ऊपर है, अगर आप सारे को करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप सारे को सिलेक्ट करके इनको चेंज कर लें। देन इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे ये देख लें, आपका जो है वो टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा शेडोज़ के साथ, इस तरह से। ये भी ये डिफरेंट आपके स्टाइल्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इनको ये देखें, इसके साथ साथ आपका वो टेक्स्ट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, आगे हम इसमें चलते हैं, और कौन से ऑप्शन है जी। और यहाँ पे एनिमेशन है, आप एनिमेशन लगा लें। अगर आप एक छोटे सा वीडियो ट्यूटोरियल इसका रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एनिमेशन लगा लें। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको और कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये पिक्चर के लिए होगा। अगर मैं पिक्चर पे चलता हूँ, ये मेरी पिक्चर है, तो यहाँ पे देखें, पिक्चर में आप ये सिलेक्ट मल्टीपल ज़्यादा सेलेक्ट कर लें आप, ये एक होगी, ये दो होगी, इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके आप इनको अलाइन कर सकते हैं, उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। अब जब भी इनको मैं उठाऊँगा तो सारे एक ही साथ आएंगे, तो मैं इनको सिलेक्ट नहीं करना चाहता सभी को। और दूसरा है यहाँ पे ब्रिंग फारवर्ड, आप इनको आगे ले आएँ। ये यहाँ पे एक सेकेंड, इसको ब्रिंग फारवर्ड, ये आगे आ चुका है जी। अच्छा, आगे आ चुका है तो आप इसको सेंड टू बैक कर दें। ये देखें सेंड टू बैक हो गया, और नज़र नहीं आ रहा तो हमें फ्रंट पे चाहिए। ये पिक्चर की अलाइनमेंट के लिए होता है। लॉक पोजीशन कर दें, तो अब जब लॉक कर दिया तो ये देखें बाकी सारी चीज़ें मूव हो रही हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये वाला मूव नहीं होगा, ये लॉक हो चुका है। अनलॉक करेंगे देन आप इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे हम इसके साथ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, अब स्पेस जिसकी तरफ हम जा रहे थे, यहाँ पे स्पेस आपके पास बची हुई है, आपने ऐड करना है कि कौन से टूल जो हैं वो आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐड पे चले जाएँ, ऐड में आप चले जाएँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में आप एक सब हेडिंग जो है वो ऐड कर दें। यहाँ पे आप लिखें कि मैं ये टूल जो है वो यूज़ करूँगा अपने टीचिंग के अंदर। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ज़रूरी टूल्स हैं ये भी आपको जानने होंगे। जूम है, आप यहाँ पे स्काइप को यूज़ करते हैं मीटिंग के लिए। और यहाँ पे आपके पास अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट हैं आपके, तो आप यहाँ पे पेन टैबलेट जो है, ग्राफिक पेन टैब जो है वो भी आपको यूज़ करना ज़रूरी होगा, उसको भी लिस्ट करें। उसके साथ ही आपके लिए जो और एक चीज़ ज़रूरी है वो है जी आपका माइक। तो आप माइक जो है वो भी यहाँ पे लिस्ट करें कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं
कि आपके पास जो है वो कौन कौन से गैजेट हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो फिर स्टूडेंट कैसे आपके ऐड से जो है वो इंस्पायर होगा। तो यहाँ पे इसको हमने एक जगह पे प्लेस कर दिया। जो चीज़ें हमने ऐड करनी थी ये आपका टाइटल हो गया, उसमें हमने कोर्सेज ऐड कर दिए, हमने जो है वो यहाँ पे टूल्स ऐड कर दिए, कौन कौन से टूल्स हैं वो आप यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें कि आपके पास वो डेमो सेशन के लिए हैं। डेमो जो है आप यहाँ पे कह दें कि आप उनको एक फ्री डेमो देंगे, वो डेमो आप ऐड कर दें। यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट जो हैं इसको एडिट करके अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे कंट्री कोड के साथ +92 जो भी आपका आगे नंबर है उसको आप ऐड कर दें। लोकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट ऐड कर दें, नहीं तो आप फिर क्या करें जी, आप एक यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है वो प्रोवाइड कर दें। अच्छा, इसके साथ और चीज़ें हैं। देखिए, आप प्रोफेशनल जो देखते हैं एड्स, उसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि उसने आपके कॉन्टैक्ट के साथ व्हाट्सएप बटन बनाया हुआ है, तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप बटन लगाना है। तो व्हाट्सएप बटन आप कैसे लगाएंगे? ये देखें, ये कॉल का बटन है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये सिर्फ जो है वो कॉल के लिए अवेलेबल है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे लगाना है कि ये व्हाट्सएप के लिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिर व्हाट्सएप का लोगो कैसे लेके आएंगे? उसके लिए सबसे पहले आप चले जाएंगे ऐड में। ऐड में आपको मिलते हैं एलिमेंट्स। चलें इनको एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको, जैसे कि ये हमने पिक्चर्स की बात की, ये शेप्स हैं, आपकी ग्राफिक्स हैं, डिफरेंट आपको यहाँ पे ये आप देख लें, ये लोकेशन के हिसाब से हैं क्योंकि उसने नीचे लोकेशन दी थी, तो उसी सजेशन से आपको ये चीज़ें देगा। स्टिकर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, ये वही जो कैनवा की फ़ोटोज़ जिनको आप अट्रैक्शन के लिए लगा सकते हैं, यहाँ पे ये लगा लें। अच्छा, तो हमें चाहिए व्हाट्सएप का लोगो। यहाँ पे आप जितना भी एक्सप्लोर करते हैं, ऑडियो आप लगा सकते हैं, चार्ट्स लगा सकते हैं, टेबल्स लगा सकते हैं, कलेक्शन, ये नीचे और चलते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो हमने क्या करना है, व्हाट्सएप का लोगो ऐड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए फ्रेम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे फ्रेम। फ्रेम को छोटा कर लें, जिस भी साइज़ का आप वो लोगो रखना चाहते हैं। ये कर्सर से पकड़ के आप इसको ये इसके साथ अलाइन कर लें। ये जी इसके साथ अलाइन हो गया। अब इसमें कर दें आप रिप्लेस। सबसे पहले आपने गूगल से जाके जो है वो उसको डाउनलोड कर लेना है, व्हाट्सएप के लोगो को। और नहीं है तो आप व्हाट्सएप का जो लोगो है उसको आपने डाउनलोड करना है PNG के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। सो व्हाट्सएप लोगो PNG, तो ये PNG वाले आ जाएंगे। PNG वाले का ये होगा फ़ायदा कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो हमें नज़र नहीं आएगा। इस पर चले जाएं, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड इमेज, तो ये आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगी। फिर से चलते हैं हम कैनवा के ऊपर। कैनवा में आप देखते हैं कि अब हमें वो शो हो रही है या नहीं। हम इसको एक बार बैक करते हैं, देन हम चलते हैं रिप्लेस पे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे वो होप सो ऐड हो चुकी होगी। ये देखें, ये व्हाट्सएप का लोगो आ गया, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया और ये देखें यहाँ पे वो व्हाट्सएप का लोगो लग गया। इसी तरह से आप अपने जूम का लोगो लगाना चाहते हैं, स्काइप का लोगो लगाना चाहते हैं, जिस भी आपने टूल का लोगो यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसी तरह से उसके PNG डाउनलोड करें। डाउनलोड करके शेप ऐड फ्रेम ऐड करें, उस फ्रेम में से आप उसको रिप्लेस कर दें। अच्छा जी, और यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपने इस ऐड के अंदर, जैसे कि हमने बात की थी कि ऐड आपका किस तरह से दिखना चाहिए, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे लगाना है अपना स्टूडियो। आपका जो स्टूडियो बना हुआ होगा, आपने उस स्टूडियो का एक पिक्चर जो है वो इसमें डालनी है। अगर आपको नहीं पता कि स्टूडियो किस तरह से बनाते हैं, स्टूडियो क्या चीज़ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको स्टूडियो के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। जबकि हमारे ये जो पेड सेशन चल रहे हैं उसमें हम जो है वो इन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले जो है वो स्टूडियो के बारे में बात की है। ओके, सो अगर आपके पास स्टूडियो है तो आप यहाँ पे इस स्टूडियो की एक पिक्चर लें। पिक्चर के लिए आप उसी तरह से एक फ्रेम जो है वो यहाँ से उठा लें। जो भी, अगर आप रेक्टेंगुलर फ्रेम लगा रहे हैं, रेक्टेंगुलर पिक्चर लगा रहे हैं, तो ये इस तरह से आप
उस तरह का फ्रेम जो है यहाँ से उठा के, ये मैं ये वाला फ्रेम उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको आप रिप्लेस करें, रिप्लेस करके आपका जो भी है जी आपका, लेट्स सपोज ये मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड की है तो उसी का सेटअप लगा देता हूँ। आपने यहाँ पे स्टूडियो का सेटअप लगाना है। तो ये आपकी पिक्चर आ गई, ये स्टूडियो आपका आ गया, इसको छोटा करके आप यहाँ पे लगा लें। इसके साथ आपके जो भी पेन टैबलेट्स वगैरह होंगे आप उनको भी यहाँ पे जो भी आपके पास टूल्स हैं उनको भी आप यहाँ पे लगाएं। अच्छा, अगर कुछ एनिमेशंस हैं तो आप यहाँ पे ऐड पे जाके यहाँ से वीडियोस ऐड करके आप उसमें वो जो है अपना वीडियो जो भी आपने एनिमेशन जो है वो यहाँ पे डाउनलोड की हुई है उस एनिमेशन को आप यहाँ पे लगा दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस ऐड के अंदर होनी चाहिए। आपका टाइटल, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा सकते हैं। जी, एक और चीज़, आपने अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी पिक्चर, आपका जो है वो नाम और ये सारी चीज़ें, टूल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स के अगर आपने स्टूडेंट्स को आप स्टूडेंट आपको टच करना है तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखें। आप यहाँ पे अपने यूट्यूब जो है उसका लिंक दें, चैनल का लिंक दें जहाँ पे आपने जो है वो अपनी वीडियोस डाली हुई हैं। आप फेसबुक पेज जो है उसका लिंक दें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इस एक ऐड के अंदर अपना करके और ये दिखानी है स्टूडेंट्स को। सो इससे स्टूडेंट क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे। ओके जी, सो ये था हमारा कैनवा। इसमें बाकी जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आप और चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो बेसिक जो भी चीज़ें थी इसके बारे में वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस कर ली। सो मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक पे आ जाएँ। अगर आप हमसे ऐड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको जो है वो अपने ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जा रहा है इस पे आप कांटेक्ट करें। आपको गाइडलाइन चाहिए, आपको गाइड भी कर देंगे। आप ऐड बनवाना चाहें तो आपको ऐड जो है वो आप एक प्रोफेशनल आपकी टीचिंग के लिए बना के भी देंगे। ओके जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।